नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूँ। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी व्हाट टू एक्सपेक्ट आफ्टर कैटरैक्ट सर्जरी। कैटरैक्ट सर्जरी के बाद क्या होता है आपके साथ, पहले हफ्ते में, 2 हफ्ते में, पहले महीने में, आइए जानते हैं। Cataract surgery is a very commonly done surgery. Cataract, as I have mentioned many times before, is an aging process. सफ़ेद मोतियाबिंद आँख का जो लेंस होता है उसमें सफ़ेदी बनने को बोलते हैं, जिसकी वजह से अंदर रोशनी नहीं जा पाती है और हमें दिखाई देने में दिक्कत आने लग जाती है। उसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन होता है जो करना पड़ता है उस सफ़ेदी को हटाने के लिए। मोस्ट कॉमनली डन सर्जरी नाउडेज इज फेकोएमाल्सिफिकेशन और अल्ट्रासाउंड से जो करते हैं हम लोग। छोटी इंसिजन होती है, बिना टाके की होती है जनरली सर्जरी। अंदर जाते हैं, लेंस के अंदर एक गोला बनाते हैं, एक छेद बनाते हैं, सारा सफ़ेद मटेरियल निकाल लेते हैं वो अल्ट्रासोनिक प्रोब से और फिर वहीं पर एक नया लेंस फिट कर देते हैं। द इंसिजन साइज इज़ वेरी स्मॉल। द सर्जरी इट्स अ डे केयर प्रोसीजर। आपको ओवरनाइट भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप आते हैं, सर्जरी कराते हैं, वापस चले जाते हैं। पट्टी डिपेंडिंग अपॉन लोकल एनेस्थीसिया होती है कि आपको किस तरह का एनेस्थीसिया दिया गया है। अगर ऑपरेशन टॉपिकल एनेस्थीसिया में हुआ है, मतलब सिर्फ आई ड्रॉप्स को सुन करने में इस्तेमाल किया गया है आँख को, तो आपको पट्टी बहुत कम समय या कुछ डॉक्टर्स नहीं भी देते हैं, बट ज़्यादातर लोग 2 से 3 घंटे की पट्टी देते हैं और उसके बाद पट्टी खोल के आई ड्रॉप्स चालू हो जाती हैं। एट द सेम टाइम अगर लोकल एनेस्थीसिया दिया गया है आँख में, इंजेक्शन के रास्ते से आँख को सुन करा गया है, तो पट्टी 6 से 8 घंटे या कई बार ओवरनाइट भी रहती है। नेक्स्ट डे जब पट्टी उतर जाएगी तो आपको कैसा दिखाई दे रहा होगा। ये मत सोचिए कि अगले दिन से बिल्कुल सब कुछ बढ़िया दिखाई दे रहा होगा, बिकॉज 2 कारण हैं इसके। एक तो एक दिन पहले आपको डायलेटिंग आई ड्रॉप्स दी गई हैं। पुतली फैलाने की आई ड्रॉप होती है। सेम डे एंड समटाइम्स नेक्स्ट डे तक पुतली आपकी नॉर्मल साइज पे नहीं आई होती है। सो दैट माइट बी अ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आपको सब कुछ थोड़ा हेजी दिख रहा हो सकता है। सेकेंड, आई में कुछ ना कुछ किसी ना किसी लेवल पे रिएक्शन या स्वेलिंग होती ही है, चाहे वो कॉर्निया के लेवल पे हो, चाहे वो एंटीरियर चेंबर में हो। वो जो हल्की फुल्की स्वेलिंग होती है उसकी वजह से आपको एकदम परफेक्टली क्लियर नहीं दिखता है। सो द वेरी फर्स्ट डे यू माइट हैव अ डिसेंटली वेल गुड विजन, बट इट इज़ नॉट परफेक्ट, सो परेशान मत होइएगा। आई ड्रॉप्स आर टू बी स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर द बैंडेज इज रिमूव्ड। पट्टी हटाते ही आई ड्रॉप शुरू करनी होती है। जैसे जैसे आई ड्रॉप्स टाइम बीतता है वो आई ड्रॉप्स की मदद से सूजन कम होती है, आँख नॉर्मल उस पर आ जाती है अपने स्टेटस पे, एंड देन द विजन इज ओके। फॉर मोस्ट पेशेंट्स विद इन द फर्स्ट वीक योर विजन इज प्रिटी ओके, यू आर कंफर्टेबल, आँख सेटल रहती है और आपको सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा होता है। चश्मे का नंबर रिक्वायर्ड है या नहीं है वो आपने जो लेंस चूज़ करा है, जो IOL चूज़ करा है, उस पर निर्भर करता है। एंड अगर मोनोफोकल लेंस होता है तो पास में दिक्कत चल सकती है, जो आपको डॉक्टर जब चश्मे का नंबर दे देंगे पास का रीडिंग का, तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाती है। बट जनरली विद इन द फर्स्ट वीक, विद इन द फर्स्ट 3-4 डेज इनफैक्ट, आप काफ़ी ठीक होते हैं। बट पहले 2-3 दिन आपको हल्का फुल्का हेज महसूस हो सकता है। क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी? थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इंसिजन तो बनी है आँख में, तो कोशिश करें आँख में कुछ गिरे नहीं, कुछ जाए नहीं, आँख को रगड़े मसले नहीं, आँख को चोट नहीं लगनी चाहिए, बहुत ज़ोर से खांसे नहीं, बहुत ज़ोर से छींके नहीं। इन चीज़ों का पहले 3-4 दिन थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, एंड एज द टाइम पासेस आफ्टर अ वीक और 10 डेज इट गेट्स ओके। आप टीवी देख सकते हैं, आप घूम फिर सकते हैं, आपको अगर किताब पढ़नी है तो आप किताब पढ़ सकते हैं, आप फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं, यू कैन मूव अराउंड, मीट योर फ्रेंड्स, बाहर निकल सकते हैं। ऑफ कोर्स बाहर जाएं तो बेहतर है कि प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहने, बट ऑल दिस यू कैन डू। एट द सेम टाइम जस्ट बी केयरफुल, आँख में कुछ जाए नहीं, आँख में कुछ गिरे नहीं। आई ड्रॉप्स चलती रहती हैं फॉर अबाउट 1-1.5 मंथ्स। ये मत सोचिए कि मैं ठीक हूँ आई ड्रॉप्स बंद कर दूँ, ऐसा नहीं है। ठीक तो आप पहले हफ्ते में हो जाएंगे, बट आई ड्रॉप्स हैव टू बी कंटिन्यूड एज टोल्ड बाय योर डॉक्टर। कमिंग टू द अदर सर्जरी विच इज़ द लॉन्ग इंसिजन वाला सर्जरी, वो भी काफ़ी होती है, जिसे SICS या ECC कहते हैं। ये जनरली ज़्यादा पके हुए मोतियाबिंद में करने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है बिकॉज इंसिजन इज अ लिटिल लॉन्गर, इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू हील, द आई टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू कम बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेटस। तो इसमें आपका रिकवरी पीरियड थोड़ा सा समय ले सकता है। विजन धीरे 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 बेहतर होती चली जाती है
एंड अबाउट 1 मंथ पे आपको चश्मे का नंबर देके आपको बढ़िया से बढ़िया दिख सकता है। सो इवेंचुअली बात ये आई कि 1 महीने में आपकी रोशनी आँख जनरली सेट हो जाती है। थोड़ा बहुत रड़क, थोड़ा बहुत ड्राइनेस, कुछ लोगों को साइड पे एक झाई सी दिखती है, वो भी नॉर्मल होती है। दे आर बेसिकली abrasions which are occurring after cataract surgery which the eye gets adjusted to very quickly and generally 3 महीने के अंदर अंदर आँख सेटल हो जाती है। ये जो छाई होती है ये कुछ लोगों को ट्रबलसम होती है, बट ज़्यादातर लोग इसे इग्नोर करते हैं एंड द ब्रेन एंड द आई गेट्स यूज्ड टू इट। सो 3 महीने बीत गए, अब आगे क्या? रोशनी आपकी जनरली ठीक ही रहती है, लेकिन एक चीज़ होती है जिसको हम लोग पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन या आफ्टर कैटरैक्ट कहते हैं। ये आती है सालों के बाद। आपकी जो झिल्ली है जिसपे हमने लेंस रखा है वो झिल्ली में टाइम के साथ साथ सफ़ेदी बनती है। ये सफ़ेदी जो है जितना यंग पेशेंट होगा उतनी ज़्यादा बनती है। सूजन वाली आँख है उसमें ज़्यादा बनती है, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है ये झिल्ली बनने का चांस बन ही जाता है। अगर ये झिल्ली बनती है तो आपकी रोशनी वापस से गिरने लगेगी। डोंट वरी, गो बैक टू योर डॉक्टर और वो आपका झिल्ली का एक छोटा सा लेज़र होता है, उससे झिल्ली कट जाती है, वो करके एंड यू आर बैक टू नॉर्मल। सो मोस्टली कैटरैक्ट सर्जरी इज़ अ कंफर्टेबल सर्जरी। कोई ऐसी पेन नहीं होती है, कोई ऐसी रड़क नहीं होती है, आप कंफर्टेबल होते हैं, रोशनी भी ठीक ठाक आ जाती है। हल्की फुल्की रड़क, हल्का फुल्का पानी बिकॉज ऑफ दैट इंसिजन जो हमने दी होती है रह सकती है, लेकिन उसमें भी आई ड्रॉप्स के साथ आप काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। So don't be scared of cataract surgery. The recovery is quick and fast and the patient generally gets okay very fast.